अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो हमारे पास थी अनसर्टेनिटीज, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। आज हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चले आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली होते क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ना हमारे पास ये चीज़ होती है कि वो डिजिट्स जो हमारे लिए शनाख्त के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे। तो मिसाल के तौर के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। फर्स्ट उसने क्या कहा है कि ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है कि उसने क्या कहा है, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स। और उसके बाद फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, हम इसको एक और चीज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे भी 5 कर देता हूँ इस जगह के ऊपर ताकि आप लोगों को समझ आसानी से आ जाए, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास जो एक्यूरेटली नोन है ना, वो हमारे पास देखिए ये तीन वर्ड जो है ना, ये हमारे पास आ रहे हैं, ये वाले, ये वाले वर्ड्स है ना, ये हमारे पास तीनों में आ रहे हैं। तो ये जो तीनों के अंदर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गए, ये तो हो गए एक्यूरेटली नोन डिजिट। और उसके बाद वाले जो हैं उसको क्या कहते हैं, डाउटफुल डिजिट। तो हमारे पास डेफिनेशन है, इन एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट हो, द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, जो उसके एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं वो, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं इसको समझने के लिए, उन रूल्स की तरफ चलते हैं कि उन रूल्स के अंदर क्या बोला गया है, और उसके बाद हम लोग जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे, तो हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा। तो आइए रूल्स की तरफ चलते हैं। पहला रूल है, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो कहाँ से, 1 से लेके 9 तक होते हैं। ये सारे क्या हैं हमारे पास, नॉन जीरो डिजिट्स, क्योंकि ये जीरो नहीं है। तो कोई भी डिजिट आ जाए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लें 7 8 9। ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, इस रूल नंबर 1 की। अब ये रूल्स आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं, फिर हमें पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। सेकंड डिजिट है हमारे पास जीरो बिटवीन, किनके दरमियान, टू सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से, नॉन जीरो। अब नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर कोई जीरो आ जाए, अगर कोई जीरो आ जाए तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 0 3 4 0 0 5 6 0 0 7, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको मजीद, और क्योंकि ये जीरो की कोई लिमिट नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 लिखा, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे 9 लिखने, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सिग्निफिकेंट। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। ये वाले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, 4। इसके अंदर भी कितने हैं, 4। इसके अंदर भी कितने हैं, इसके अंदर 5 है, 3 और 2 5। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर हमारे पास कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक हो गया। इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है। इसको भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कितने आते हैं, 4। इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 2। और इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 3। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट। ये दो रूल्स आप लोगों को समझ आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे रूल की तरफ, जो यहाँ से बच्चों को कंफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ये दो तो आसानी से समझ आ गए कि इनके दरमियान में भी होता भी सिग्निफिकेंट है और ये भी होता भी सिग्निफिकेंट। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है जी, जीरो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे इस तरह देखें, तो ये मेरा जो है, ये वाला हैंड, ये लेफ्ट है और इधर वाला जो है वो राइट है। अगर मैं आपके सामने इस तरह खड़ा हूं तो आप लोग कहेंगे कि सर ये वाला लेफ्ट है। तो आप भी जब देखेंगे, तो आप लोग जब उसको पेज को देखेंगे तब भी आप अपना राइट देखेंगे। और ये देखें, सपोज डैट के यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये एक पेज है। ठीक है। तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ्ट होगा, सेम एज इट इज जो इसके अंदर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप लोगों को भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। वो कहता है जीरो टू द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो जीरो होंगे इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहाँ पे भी आप पॉइंट लगाना चाहते हैं लगा लें, यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है, 1। इसके अंदर 1 2 और 3, सिर्फ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
3 और इसके अंदर कितना है 1। ठीक हो गया। अब इसकी तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये वाला पॉइंट है। इसको अगर आप लोगों ने समझा, आपके रूल्स तकरीबन कंप्लीट होने वाले हो जाएंगे। वो कैसे, अब देखते हैं इसको। देखिए वो कहते हैं जीरो टू द राइट साइड वाले जो जीरो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, किन में सिग्निफिकेंट, इज में हो भी सकते हैं और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब क्वेश्चन है ये कि सर वो कैसे हो सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। इसकी साइड के ऊपर ये सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके अंदर ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसके अंदर ये वाला जो है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक चीज आप लोगों ने देखना है, ये सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करता है किस पे, ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब सर इसका क्या मतलब है, ये आपने लाइन तो लिख दी, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखें अगर तो इसका लीस्ट काउंट, अगर कोई भी हमने फर्ज करें कि हमने किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने इसका जो मैस है उसको मेजर किया, लेकिन उसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 kg था, तो फिर ये कितना हो जाएगा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 4। तो फिर ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, कितने 4। और अगर उसका लीस्ट काउंट 10 हो तो फिर ये कितना हो जाएगा 3। अगर इसका जो हो जाए वो कितना हो जाए, ये 10 हो जाए और इसके अंदर से फिर से हम इसको क्या करते हैं जी, इसका जो है वो 100 हो जाए, तो फिर ये मजीद कम हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो फिर ये 300, उसके बाद आप लोग इसको चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, कम होंगे। ये चीज समझ आई ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर ये लीस्ट काउंट जो है, इसको सिर्फ याद रखने के लिए, ताकि आप लोग, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ताकि बच्चों को जो है वो एमसीक्यूज में मुश्किल ना हो, कि अगर तो लीस्ट काउंट कम होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा। जैसे मैंने भी कहा कि इसका जो सिग्निफिकेंट फर्ज करेंगे ये कितना है 1 kg, 1 kg में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर आप देखो जी, इसका जो लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 kg था, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 4। अगर मैं कहता हूँ जी इसका लीस्ट काउंट हो गया 10 kg, अब इसका लीस्ट काउंट कितना होगा 10 kg, तो फिर जो इसके अंदर लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा 3 का। फिर ये वाला सिफर नहीं आएगा, ये वाला 0, फिर 1 2 और 3 आएंगे, तो फिर इसका मतलब ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे राइट साइड वाले। यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं, कि ये मैंने क्या बोला और इसका ये वाला था। ठीक हो गया। अब एक चीज और है, मैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखिए 0.000123। ठीक है, अब इसके आगे मैं मजीद 3 0 लगा देता हूँ या 4 लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसके साइड के ऊपर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ये होंगे इस तरह, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यानी कि राइट साइड वाले हैं, लेकिन 1 2 3 और ये वाले जो हैं, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी मिस्टेक होती है कि सर अब ये पॉइंट्स के बाद आ गए तो फिर भी इसका जो है वो 3 ही रहेंगे, नहीं, इसका जो है वो नहीं होंगे। अब एक और चीज़ है वो भी हमने डिस्कस करनी है, वो ये है कि देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ 5000, ये 5 लाख की ले लेते हैं, 1000 जरा छोटी सा कम हो जाती है। ये हमारे पास क्या हो गया 5 लाख हो गया। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको जरा सोचो कि सर जी ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये समझ आ गई, ठीक है, तो फिर भी मुझे बताना, अगर नहीं तो वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, ये वाला आपका जो है ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट पे इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इन द सिग्निफिकेंट नोटेशन, अब इन द सिग्निफिकेंट नोटेशन, अगर साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी, इन द साइंटिफिक नोटेशन के अंदर द फिगर्स अदर देन पावर, यानी कि पावर्स के अलावा यानी कि इसके अलावा जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हम उसको काउंट करेंगे। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और इसके अंदर कितने 1 2 3 और 4, इसके अंदर भी 4। ये मैटर नहीं कर रहा होता इसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, फिफ्थ रूल हो जाता है। ठीक है, 1 हमारे पास ये था, 2 3 और 4 और देन 5।
अब इसका आप लोगों ने जवाब जो है वो अभी निकालना है। मैं आप लोगों को जो है वो इसका टाइम दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो इसको निकाल लें, ठीक है। मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट के ऊपर इसका आंसर बताऊंगा। अच्छा, इन द मल्टीप्लीकेशन अब हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टी कैलकुलेशन। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस में क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। देन हम इसकी तरफ मूव करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे और देन इसको समझेंगे, अदरवाइज आपको इसकी समझ नहीं आएगी पहले, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी देखें 35 यानी कि 35.35 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.31 के साथ, ठीक है। अब इस चीज को आप लोगों ने समझना है कि अगर आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो फिर आपका जो आंसर है वो किस तरह आएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको देखना है, जितने जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, अब ये तो दोनों इस तरह है ना कि ये भी दो है, ये भी दो है। अगर यहाँ पे 3 हो या 1 हो, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको समझना है कि यहाँ पे या तो 3 हो या 1, 3 वैल्यूज हो या 1 वैल्यू हो, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 152.35। तो ये वाला जो है वो हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम इसकी डेफिनेशन इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन और किसमें, डिवीजन नंबर्स के अंदर, कीप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और द क्वोशंट, यानी कि प्रोडक्ट और क्वोशंट के अंदर नॉट मोर देन दैट कंटेन इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, कि उसका एक्यूरेट जितना फैक्टर होगा हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रोडक्ट और क्वोशंट के अंदर सबसे कम जो होगा, यानी कि लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, आपने इसको ज़हन में रखना है। लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर जो होता है उसके साथ उसके जितनी आपने वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 153.35 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, इनको इनको जो है वो आप लोगों को पता ही है कि बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये वाला रूल भी आपको पता है। और इसको हम इसके ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला एक आंसर आ जाता है, 1.45768985 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये वाला आंसर जो है ना हमारे पास ये वाला आ जाता है, ठीक, ये वाला। अब इसमें सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप लोग देखें सबसे कम किसके अंदर है, ये देखें मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखिए इसके अंदर कितने हैं, 3, 1 2 और 3, इसके अंदर कितने हैं, 1 और 2, इसके अंदर कितने, 1 2 और 3, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, 3 वाली, यानी कि 2 वाली, ये 3 पॉइंट, ये 3 वाली वैल्यू है ना 3.64। अब इसके यहाँ पे कितने हैं, 2 है, 2 ही है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.46 मल्टीप्लाई 10⁻³। तो सर ये अब 5 था तो यहाँ पे 6 क्यों हो गया, तो ये राउंडिंग ऑफ डाटा, यानी कि राउंडिंग ऑफ डाटा जो हमारा अगला लेक्चर है ना, आप ये वाला समझें। उसके बाद आप लोगों को आई बटन के अंदर, अभी भी आपको आई बटन के अंदर लिंक नजर आ रहा होगा, और अगर नहीं तो फिर आप लोग जो है वो इसी से नेक्स्ट लेक्चर, वेरी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो राउंडिंग ऑफ डाटा के। वैसे तो आपको पिछली क्लासेज में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि अगर 5 से एक नंबर, अगला जो नंबर है वो ज्यादा हो, यहाँ पे 6 हो या 7 हो, तो हम पीछे वाला जो एक नंबर होता है उसके अंदर एक ऐड करके और बाकी वैल्यूज को जो है वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल्स आप लोगों को एक तरतीब के साथ जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। तो अब फिलहाल हम चलते हैं, ये वाला तो आपको समझ आ गया ना कि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये हमने इसको सॉल्व किया। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाना है, ये वाली चीज़ों को समझना है और आप लोगों ने उसको मिस नहीं करना। उसके अंदर बाकी चीज़ें भी, जो बाकी रूल्स भी है ना, वो भी ऐड करूंगा, 2-3 है, ठीक है। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करना है, मेन क्वेश्चन तो ये है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी आपको पता लग गया। अब इसके तो आप लोग जो है वो सिंपली समझ लेंगे कि इसके अंदर जो जितना छोटी वैल्यू होगी पॉइंट के बाद, सेम एज इट इज स्मॉलेस्ट, ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, यानी कि सबसे कम जो डेसिमल प्लेसेस का नंबर होगा ना वो वाला। अब इसके अंदर कितने नंबर हैं, देखिए जरा, यहां से लेके 5, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर कितने, 1 2 3 और 4। अब इसके अंदर कितने हैं, 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इतना, ये वाला, ये वाला, ठीक है, 140 और 8, सेम एज इट इज 72.1। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 3 है, तो ये कितना आएगा, 75.5। अब इसके अंदर भी मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, उसकी रीजन आप लोगों को मैंने बता दी कि इसके यहाँ पे क्या है, 2। ये वाला क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। वैसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 3 है, तो आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए कि ये क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसको मैं कहूँगा जी क्वेश्चन
क्वेश्चन 1 आपका जो एमसीक्यूज वाला है, इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट के अंदर लाजमी बताएंगे। और अब हमारा रह गया ये वाला, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 1। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 1, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये हमारे पास क्या है, किसी भी, जैसे हम कहते हैं ना कि लागत को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, हम सिर्फ वो सिग्निफिकेंट फिगर इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है। बाकी जो जीरोज हैं वो आप लोगों को पता ही है, राइट साइड वाले जो हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी, कब हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया, कब नहीं हो सकते, तो ये लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करेगा। और वैसे जो है वो इसके अंदर लीस्ट काउंट जो है अभी तो फिलहाल जो है वो हमारे पास जो है वो 1 है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई एक आध वैल्यू और आ जाए तो फिर ये सेकंड रूल पे चला जाएगा इसके अंदर, तो फिर हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। लेक्चर जो हमारा आज का था ये तो हमारा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो राउंडिंग ऑफ डाटा टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, तो प्रिसीजन वाला उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जो है वो हमारे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।